सर एक सवाल अब मैं आपकी रिपोर्ट से ही, क्योंकि काफी सारा एनालिसिस इसमें है कि एक तरफ तो तस्वीर बहुत सकारात्मक है, क्योंकि थोड़ा बैलेंस में हम बातचीत करें, सिर्फ रोजी पिक्चर ही देखेंगे तो भी गड़बड़ है। इनकम बढ़ रही है, नो डाउट, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, नो डाउट, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेट की बात करें, बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस वो भी ऊपर जा रहा है। तो क्या आपके इस डेटा में ऐसा कोई मिडिल क्लास भी दिख रहा है जो ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और ये तमाम चीजें और इससे आने वाली फिर वो ईएमआई, उसके बढ़ते बोझ के कारण एक फाइनेंशियल वर्नेलेबिलिटी का भी शिकार हो रहा है, मतलब थोड़ा एक्सपोज हो गया है? एकदम सही कहें। इसमें इसमें एक पेज पे आपका रहेगा कि मैं अगर आपको बताऊं तो एक पेज पे फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी का भी डिस्कशन किया गया है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली इन दीज सिटीज देयर आर 12% फैमिली ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है, मीन्स दे आर स्पेंडिंग मोर देन द व्हाट दे आर अर्निंग एक्चुअली। तो 12% बहुत बड़ा है। मीन्स अगर हम देख रहे हैं टोटल, अगर पॉपुलेशन एक जिसका देख रहे हैं और उस पॉपुलेशन का 12% स्ट्रेस में भी रह रहा है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली हायर इन द स्मॉलर सिटी दैन द रिच सिटी। तो ऐसा नहीं है कि सब, इसका क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्या रहेगा चैलेंजेस जो ये फेस कर रहे हैं पर्टिकुलरली एक्चुअली देयर आर क्लास विद इन द एक्चुअली द जो ये मिडिल क्लास है, देयर आर पीपल दोज हु आर एक्चुअली आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द गुड एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज आल्सो कनेक्टिविटी। इनकी प्रॉब्लम है और इसके लिए इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट्स वांट्स टू मेक देम एक्चुअली द रिसोर्स एंड सोर्स फॉर द अचीविंग द भारत। There is a lot need to be done at the policy level to actually strengthen the particularly infrastructure on affordability level, मीन्स अफोर्ड जो कर सकते हो। ऐसे अगर इनको ऐसे कर देंगे तो जो सबसे पहले हमारे जैसे कोलीग ने जैसे अभी इसमें कहा कि एक आपको बताया चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको अगर हमें जैसे हम कहें डिविडेंड, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, अगर कायदे से एजुकेशन फैसिलिटी नहीं आती, हेल्थ फैसिलिटी नहीं आती, केवल इनकम बढ़ने से आपका भी जैसे इस समय आप देखिए, जिस समय अभी आपका पर्टिकुलर तेल की प्रॉब्लम हुई, सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम दिखाई दिया, सारे शहरों में दिखाई दिया। किस तरह की चीजें आएगी तो ये नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रॉब्लम भी लाएगी। तो उसके लिए हमें नए ढंग से इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में देखना भी चाहिए कि नए चैलेंजेस को हम कैसे आगे रिकवर या इसको कैसे हम पार जी जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा जो फाइनेंस वाला सवाल है इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। मैं साकेत जी से भी पूछना चाहूंगा कि जो अर्बन इंडिया है सर, उसका देश का जो कुल हाउस होल्ड डेट है उसमें हिस्सा 10 साल में जो कभी 54% या उसके अराउंड होता था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 65% को क्रॉस कर गया है, और मिड टीयर सिटीज में डेट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो क्या इसे हेल्दी क्रेडिट एक्सपेंशन के तौर पे देखें, क्योंकि लोग घर, गाड़ी, एजुकेशन, बिजनेस के लिए कर्ज ले रहे हैं, कर भी रहे हैं, या हाउस होल्ड बैलेंस शीट में कोई वार्निंग सिग्नल्स भी पकड़ सकते हैं कि भाई इसको आपको एक थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं लेके जाना, नहीं तो फिर वो दिक्कतें दिखाई देने लग जाएंगी, मतलब जो हमें एक बढ़िया पिक्चर दिख रही है उसमें क्रैक सा दिखेगा। धन्यवाद विपिन जी, आपने फिर से जो मुद्दा पकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रिपोर्ट राजेश जी अभी बात कर रहे थे, जो बूम टाउन्स हैं और फ्रंटियर टाउन्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लोग जो अपनी आय का प्रतिशत खर्च कर रहे हैं वो काफी ऊंचा है, और जो कि नॉर्मली सस्टेनेबल नहीं होता है। इसी तरह जो लेवरेज बढ़ा रहे हैं लोग, और जेनजी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में आकर के, कि वो लोग खर्च पहले कर दे रहे हैं और पैसे बचाने की जो क्षमता होती है वो शायद कम हो रही है। एक कदम पीछे जाऊंगा विपिन जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी एक होता है वैल्यू, अभाव की वैल्यू, कि जगह कम है इसलिए दाम बढ़ते जाएंगे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है। पर हम लोग के पास जो इस रिपोर्ट्स को देखने से लगता है अवसर है वैल्यू थ्रू ग्रोथ लाने का पूरे 100 के 100 शहर में। और वो लाने के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा क्रांति की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से केवल 4 पॉइंट जरूरी हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज करना,
और इसमें दो तरीके से करना पड़ेगा। एक तो जो बड़े शहर हैं वहां पे रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, बंबई हुआ, दिल्ली हुआ, वहां पे लिमिटेड अमाउंट हम कर सकते हैं। पर कम से कम जो नए शहर आ रहे हैं, मान लीजिए आपका लखनऊ आ रहा है, कानपुर आ रहा है, सूरत आ रहा है, वहां पे सिविल सिस्टम्स वगैरह या बिजली का जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, इनको हमें अगले 25 साल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। दूसरा, जो सर्विसेज हैं, आज की डेट में सर्विसेज, कोई भी एक डेथ का सर्टिफिकेट लेने के लिए शहर में लेना हो, आदमी शायद फिर से मरने को तैयार हो जाता है सर्टिफिकेट मिलने से पहले। तो सर्विसेज के ऊपर बहुत कस के निवेश करना पड़ेगा। तीसरा है गवर्नेंस। कॉरपोरेशंस हैं, अधिकतर जगह पे कोई भी व्यक्ति, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं वो 1 साल 1.5 साल रहते हैं। हमें जरूरत है 5 साल का व्यू करने की, क्योंकि अगर ये सब 3 चीजें नहीं हुई तो जो आप दूसरी पैरेलल में देख रहे थे चीज, वो थी कि व्यक्ति, हर परिवार के लोग इस समय खाने पे और किराए पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सॉरी, खाने पे कम कर रहे हैं, किराए पे और ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमने अच्छा मेट्रो नहीं बनाया या अच्छी बस सर्विस नहीं बनाई या लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दी, तो यहाँ पे 2 क्लास हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में बनते जाएंगे, हैव्स एंड हैव नॉट्स के। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, गवर्नेंस, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नेंस और प्लानिंग करने वाली गवर्नेंस हो, ये जरूरी। चौथी चीज, क्योंकि हम लोग के अधिकतर शहर इस समय सर्विसेज बेस पे बढ़ रहे हैं, हम लोग को उनके लिए स्किलिंग की बहुत जरूरत है, जिससे कि जब एआई या एमएल का इंपैक्ट आए तो अचानक उन शहरों में जो रोजगार है वो कम ना हो जाए। तो मुझे लगता है ये 4 चीजों पे अगर फोकस किया जाए और कस के निवेश किया जाए, कि दिखाया जाए कि लखनऊ हो या कानपुर हो या सूरत हो या नागपुर हो, वहां पे आदमी खुशी से रह सकता है और उसको डॉक्टर मिल सकते हैं आसानी से, बच्चों को स्कूल मिल सकते हैं। और एक और चीज जो हम लोग अभी भी बार बार देख रहे हैं कि जो अर्बन स्प्रॉल है, हम लोग को कहीं ना कहीं वर्टिकल ग्रोथ करने की जरूरत है, जिससे कि जो घेटो और जो जो शैंटी टाउन बनते जाते हैं, उससे हमारी लैंड रिलीज होगी, हरियाली पैदा कर सकते हैं अगर हम लोग वर्टिकल ग्रोथ करें। तो थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ये 100 शहर हमारे अगले 50 साल की ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं सही निवेश के साथ। 100% एग्रीड सर, क्योंकि हमारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, ड्रॉबैक है। इंडिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जो अभी हम तस्वीर देखते हैं, चाहे वो महानगर या दूसरी जगह की वो बात करें, वो ग्रोथ बड़ी अनप्लान्ड सी लगती है। मतलब जो ट्रैफिक की समस्या है या अन्य कई समस्याएं हैं, वो शायद प्लानिंग में कमी या प्रॉपर प्लानिंग में कमी हम कह सकते हैं। प्लानिंग तो हुई, ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन जिस लेवल की प्लानिंग हमें चाहिए, जिस तरीके की प्लानिंग हमें चाहिए, उसका शायद अभाव रहा। और आगे अगर हमें ये चीज़ मिटानी है तो एक प्रॉपर प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग वो बड़ी स्कैटर्ड अदरक जैसी हो जाएगी, फिर कोई भी स्ट्रक्चर कैसा भी दिखाई देगा। राइट कोहली सर, एक सवाल और है, रिपोर्ट से ही निकलता है कि रिपोर्ट ही बता रही कि कई छोटे और मध्यम शहरों में इस वक्त कार, एसी, वॉशिंग मशीन और दूसरे कई बिग टिकट परचेसेस जो हैं वो टेक ऑफ पॉइंट पर खड़े हैं। बिल्कुल, अगर आपको अगले 5 से 10 साल के लिए भारत की कंजम्पशन स्टोरी पर दांव लगाना हो, तो क्या आप मेट्रोज के बजाय इमर्जिंग सिटीज पर दांव लगाएंगे? एक, और कौन सा सेक्टर होगा इस बदलाव के सबसे बड़े विनर के तौर पे जो आपको लगता है सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा? देखिए, अगर कंजम्पशन स्टोरी की बात करें, और मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं कार्स का, फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोबाइल्स का लेके चलता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। आप ऑटोमोबाइल्स में लगाएं तो आज भी दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली एनसीआर लें तो पूरे इंडिया का डेटा आप उठाएं तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी भी दाव दिल्ली एनसीआर पे लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैं जो ये टियर 2 सिटीज हैं विपिन, इनको भी मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। कुछ इसमें कैपिटल्स हैं, मैं जयपुर ले लूं, लखनऊ ले लूं, देहरादून ले लूं, अहमदाबाद ले लूं, मैं ये 4 केस लेता हूं। तो आप देखेंगे कि जो सुविधाएं और सर्विसेज जिनकी अभी बात हो रही थी मुझसे पहले, वो सर्विसेज आपको इन कैपिटल सिटीज में, क्योंकि राज्य सरकारें भी क्या कर रही हैं विपिन, कि उनका फोकस, यहां पर राज्य सरकार को मैं लाना चाहूंगा बीच में, क्योंकि उनका फोकस अपनी जहां पर कैपिटल है, जहां सीट ऑफ गवर्नमेंट है, जहां विधानसभा है, उसको वो लोग ज्यादा डेवलप कर देते हैं। जबकि उसके इर्द गिर्द की जगह है, मैं उदयपुर की बात कर रहा हूं, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, मैं अब इन शहरों से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं। वहां पर आप जब देखेंगे, आई मीन इंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली मुझे लगभग पूरे भारत भ्रमण का मौका मिला है,
और मैं इन कैपिटल्स में भी गया हूं, इन छोटे शहरों में टियर 3 सिटीज में भी बहुत सारी मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा ज्यों-ज्यों मैं उस राज्य के कैपिटल से दूर जाता गया, त्यों-त्यों मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी दिखाई दी, मुझे कनेक्टिविटी में कमी दिखाई दी, मुझे ओवरऑल जो पिक्चर थी पूरे के पूरे टाउन की, उसकी वजह से अवसरों में भी कमी दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है इस चैलेंज को अगर सेक्टर दांव लगाना चाहेगा, तो अगर हम कंज्यूमेबल्स की, व्हाइट गुड्स की बात करें, व्हाइट गुड्स वाला नेचुरल बात है कि वो, हालांकि गांव से भी व्हाइट गुड्स की, एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, टीवी की आज डिमांड आ रही है, परंतु अभी भी आपको जो कैपिटल के आसपास इन राज्यों के हैं, मैं इसमें सब राज्य ले रहा हूं विपिन, क्योंकि मैंने लगभग पूरे इंडिया के कैपिटल्स में विजिट किया और मैंने डिफरेंस देखा है वहां सिटीज का। तो ये सेक्टर्स तो दाव लगाएंगे पहले उस कैपिटल पर। अभी यहाँ खाली टियर 2 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जैसे जैसे आप इनसे दूर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको ग्रीनरी ज्यादा दिखाई देगी, आपको हरियाली या आपको नेचर तो ज्यादा दिखाई देगा, पर जो एक टाउन में रहने वाले को, जो मिडिल क्लास को जो सारी सुविधाएं चाहिए होती है, और सबसे बड़ी सुविधा यहां मैं बात करना चाहूंगा विपिन, एजुकेशन की, क्योंकि जो परिवार मूव करता है उसके बच्चों को एक बहुत बड़ा रीजन है उनका टियर 1 सिटी में रहने का। आप पूछ के देखें, वो कहेंगे जी वहां पर वो स्कूल नहीं मिलेगा जिस स्कूल में हम बच्चों को एजुकेशन, वो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई अपर मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई कराना चाहता है, ऐसे मिडिल क्लास परिवार अपने आप को टियर 1 सिटी में या कोई बहुत अच्छे स्कूल में जो कैपिटल में है राज्य के, टियर 2 भी है, वहां वो उससे दूर नहीं जाना चाहेगा। मैं समझता हूं हमने सारी गिनती करी, इंफ्रास्ट्रक्चर करी, पर हमने एजुकेशन पे बात न करी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो क्वालिटी ऑफ स्कूल्स आपको टियर 1 और ए क्लास टियर 2 सिटीज में मिल रहे हैं, वही एजुकेशन फैसिलिटीज आपको लाने पड़ेंगे टियर 3 सिटीज में, अगर आप इस डिसेंट्रलाइज ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं। और हमने तो एक जीडीपी का भी अनुमान लगाया विपिन। मैंने देखा कि टियर 3 सिटीज में जो जीडीपी की दर थी, जो वहां का डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी तो नहीं कहेंगे उसको, आप जो मर्जी कह लीजिए, ग्रोथ, वहां पर मुझे करीब 10 से 11% दिखाई दी। टियर 2 में मुझे ये 8 से 9% दिखाई दी, और टियर 1 की तो खैर हम बात काफी कर चुके हैं, उसको हम नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि टियर 3 में जैसे जैसे सुविधाएं पहुंच रही हैं, जैसे जैसे कनेक्टिविटी, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक और समस्या मैंने देखी, जो जो आप कैपिटल सिटी से हटते हैं राज्यों की, त्यों आपको पावर प्रॉब्लम दिखाई देती है। वो कहते हैं यहाँ तो लाइट जाती है, हमारे वहां दिल्ली मुंबई में तो लाइट नहीं जाती है। और तो मुझे लग रहा है ये राज्य सरकार के स्तर पर इस चीज को लेना पड़ेगा। अब ये तो राज्यों में होड़ हो जानी चाहिए। जो भी राज्य चाहता है उसके यहाँ निवेश आए, उसके यहाँ जीएसडीपी उस राज्य की ज्यादा हो, तो उस राज्य को खाली कैपिटल पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर यूपी है तो लखनऊ पे नहीं, राजस्थान है तो खाली जयपुर पे नहीं, उसको अपने यहाँ के सारे शहरों को विकास करना चाहिए। मैंने ये चीज विपिन, मैंने अमेरिका में ये चीज देखी। अमेरिका के 50 राज्य जो हैं, वहां पर जो गवर्नेंस है वो इस चीज पे खास ध्यान देते हैं कि हम खाली 1-2 सिटीज को डेवलप ना करें। आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप तो एक दूसरे शहर में है, परंतु यहाँ पर अभी वो आपको फर्क महसूस होता है। मुझे लग रहा है ये इस चैलेंज को ओवर करना बहुत जरूरी है। नहीं, डेफिनेटली कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कि आपने सड़कें दे दी, बिजली वाली पॉइंट आपकी बहुत सही है। आज भी देश के बड़े हिस्से में ये बात आ जाती है, भले ही 2 घंटे 3 घंटे के लिए कट होती है, लेकिन पावर कट्स आते हैं अभी भी। एंड एजुकेशन वाला जो आपने पॉइंट बोला बहुत वैलिड है। उसके साथ में एक मेडिकल वाला पॉइंट और जोड़ देना चाहता हूं कि आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या मुझे कोई इशू हुआ तो फिर मुझे किसी बड़े शहर की तरफ भागना पड़ेगा रातों रात कार या एम्बुलेंस लेके। मेरे अपने शहर में 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल हो, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल भी हो, तो आपको भरोसा रहता है। और एजुकेशन इनफैक्ट कि वो किसी बड़े शहर की तरफ रुख करे, ठीक है, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हमेशा कहीं ना कहीं होंगे, बट आपके शहर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिकल हो चाहे एजुकेशन वो हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सड़कें नो डाउट बहुत अच्छी बनी है देश में, गांव तक पहुंची है, और पावर, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इस ग्रोथ स्टोरी को सच में वहां पहुंचाएगी जहां उसे पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। चलिए इसी बात पे एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर इस पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है कि हमारे 100 शहरों की एक अलग तस्वीर बता रही है। महानगरों से निकलकर ग्रोथ अब दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में पहुंच रही हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ की क्या तकलीफें होंगी या क्या चैलेंजेस है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रोथ को जैसा आपने कहा एक प्लान्ड वे में अगर लेकर बढ़ते हैं, एक प्रॉपर तरीके से लेकर बढ़ते हैं, तो एक बहुत बेहतर भारत, जिस समृद्ध और डेवलप्ड भारत की हम कल्पना कर रहे हैं बाय 2047, ये शायद उसी के लिए आगे रास्ता हमें दिखाए। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।